पाकिस्तान ने 3 अफगान क्रिकेटर्स की हलाकत से मुतल्लिक ICC का गैर जानिबदाराना और मुतासिबाना बयान मुस्तरद कर दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा कि ICC का अफगान क्रिकेटर्स की हलाकत का बयान क़ब्ल अज़ वक्त है। ICC ने इन दावों की तस्दीक के लिए कोई आज़ाद और काबिल एतमाद सबूत पेश नहीं किया। ICC, जय-शाह और अफगान बोर्ड के बयानात एक मुनज़्ज़म मुहिम का हिस्सा हैं। पाकिस्तान खुद सरहद पार दहशतगर्दी का शिकार है। खेल को सियासत से आलूदा नहीं करना चाहिए। ICC किसी मुल्क के दबाव में ना आए। आलमी रेगुलेटर को जानिबदारानी का तासुर नहीं देना चाहिए। ICC अपनी गैर जानिबदारी और शफाफियत फौरी बहाल करे। सिक्योरिटी फोर्सेस की इंतहाई अहम टारगेटेड कार्रवाई। पख्तीता में खारजी गुल बहादुर ग्रुप के 70 से ज़ायद दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक कामयाब स्ट्राइक्स में मरने वालों में कई अहम खारजी सरगना शामिल। खारजी फरमान उर्फ अल करामा, खारजी सदीक दावड़, खारजी गाजी मदाखिल और खारजी किस्मतुल्लाह भी जहन्नुम वासिल हो गया। मारे जाने वाले एक खारजी फजलुर रहमान दहशतगर्द कमांडर गुल बहादुर का करीबी रिश्तेदार था। 17 अक्टूबर की रात की गई कार्रवाई में खारजी गुल बहादुर ग्रुप के दहशतगर्द ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया। खारजी गुल बहादुर ग्रुप पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कई वारदातों में मुलविस है। गुज़श्ता रोज मीर अली में खुदकुश हमले की जिम्मेदारी भी खारजी गुल बहादुर ग्रुप ने कबूल की थी। हमले में 3 खवातीन, 2 बच्चे और 1 जवान शहीद हुए। दोहा में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा। सिफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने एक निकाती एजेंडे के तहत सरहद पार से दहशतगर्द ग्रुपों की दरअंदाजी का मामला उठाया। कलअदम ग्रुपों की अफगानिस्तान में मौजूदगी को नाकाबिल कबूल करार दिया और जायज सिक्योरिटी खदशात को मद्देनजर रखते हुए दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ एक्शन लेने का कहा। कतर की मेजबानी में होने वाले मुज़ाकरात में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ पाकिस्तानी वफ़द की सरबराही कर रहे हैं, जबकि अफगानिस्तान की तरफ से वज़ीर दिफा मुला याकूब और अफगान इंटेलिजेंस चीफ शरीक हुए। कतरी इंटेलिजेंस चीफ अब्दुल्ला बिन मोहम्मद अल खलीफा ने भी शिरकत की। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान किसी किस्म की कशीदगी नहीं चाहता। तालिबान बैनुल अक़वामी बरादरी से किए गए अपने दावों की पासदारी करें। तालिबान रजीम अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर हमले करने वाली भारतीय प्रॉक्सीज को लगाम डाले। प्रॉक्सीज का बतौर हायर्ड गन्स इस्तेमाल बुज़दिली है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने दुश्मन को आईना दिखा दिया। कहा, इस्लाम की गलत तशरीह करने वाले मुट्ठी भर दहशतगर्दों के सामने नहीं झुकेंगे। हर किस्म की दहशतगर्दी और प्रॉक्सी वॉर खाक में मिला देंगे। मुकद्दस सरजमीन का 1 इंच भी दुश्मन के हवाले नहीं होने देंगे। फील्ड मार्शल का कठिन हालात में जानों का नजराना पेश करने वाले शोहदा को खिराज अकीदत। सैयद आसिम मुनीर ने दुनिया में अमन के लिए सदर ट्रंप की जाती कोशिशों और स्ट्रेटेजिक लीडरशिप की तारीफ की। कहा, अमेरिका से मजबूत ताल्लुकात दोबारा मुतहर्रिक होना हौसला अफजा और खुश आइंद है। पाकिस्तान को चीन के साथ अपनी तारीखी और स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकतदारी और दोस्ती पर भी फख्र है। दुश्मन की छोटी सी इश्तियाल अंगेजी का भी फैसला कुन जवाब देंगे। न्यूक्लियर एनवायरनमेंट पाकिस्तान और भारत में जंग की कोई गुंजाइश नहीं। कशीदगी तबाहकुन नताइज का बायस बन सकती है, जिसका जिम्मेदार भारत होगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भारतीय फौजी क़यादत पर वाज़ेह कर दिया। काकोल में पासिंग आउट परेड से खिताब में कहा कि हम भारत की बयानबाजी से खौफजदा नहीं होंगे। अगर दोबारा जारहियत की कोशिश की तो तवक्कुआत से कहीं ज्यादा सख्त जवाब मिलेगा। भारत की जोग्राफियाई वुसअत का मन घड़त हिफाजती तस्वुर खत्म कर देंगे। मार्का हक में इंतहाई पेशावराना कार्रवाइयां करते हुए राफेल तैयारे गिराए। भारत की मुतादिद बेसिस और S-400 सिस्टम तबाह किए। मल्टी डोमेन वॉरफेयर की सलाहियतों का भरपूर मुजाहिरा किया और बालादस्ती के गुरूर में मुब्तला दुश्मन के खिलाफ फतह हासिल की। वाज़ह फतेह की बदौलत आलमी बरादरी का वकार और दाद हासिल की। भारत कश्मीर समेत बुनियादी मसाइल आलमी उसूलों के मुताबिक बराबरी और बाहमी एहतराम की बुनियाद पर हल करे। सिपा सलार ने हरमैन शरीफैन के दिफा की जिम्मेदारी बाइसे फख्र करार दे दी। कहा, सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहिदा पाक सऊदी भाईचारे को तक़वियत देता है। पाकिस्तान खित्ते में नेट रीजनल स्टेबलाइजर्स के तौर पर उभरा है। आलमी ताकतों बिलखुसूस मुस्लिम ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम हुए। पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों ने गजा में अमन अमल आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया।
तवक्को है फ़लस्तीन के लोग अपने वतन में अमन से रह सकेंगे और गजा की इंसानी बुनियादों पर इमदाद और तामीर नौ का अमल जारी रहेगा। मसला कश्मीर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ गैर मुतज़लज़ल है। मकबूजा कश्मीर में रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी, जबर और मज़ालिम का खात्मा होना चाहिए। कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी की सियासी, सिफारती और अखलाकी हिमायत जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम का टेलीफोन। पाक अफगान कशीदगी समेत खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने पाक अफगान सरहदी सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह किया। कहा, पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन का ख्वाहा है। हमें मुसलसल अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी का सामना है। अनवर इब्राहिम ने पाक अफगान तनाव कम करने और अमन इस्तेहकाम बहाल करने में तामीरी किरदार अदा करने की पेशकश की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफा माहिदों में पेशरफ्त और गजा में अमन माहिदे पर भी गुफ्तगू हुई। मार्का हक में अफवाज पाकिस्तान की जुर्रत और अल्लाह के करम से अजीम फतह मिली। भारत ता क़यामत ये शिकस्त नहीं भूल सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जहानिया में सियासी रहनुमाओं से गुफ्तगू। कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने फ्रंट से लीड किया। फ़ज़ाइया के शाहीनों ने दुश्मन पर कारी ज़रब लगाई। हुकूमत ने सिर्फ 1.5 साल में मुआशी इस्तेहकाम और सिफारती कामयाबियों की नई मिसाल कायम की। तमाम सियासी क़ुव्वतों को इख्तलाफात से बालातर होकर कौमी मुफाद के लिए काम करना होगा। पंजाब में मरीम नवाज बहुत मेहनत कर रही हैं। सैलाब मुतासरीन को रिलीफ देने के लिए बहुत काम हो रहा है। सूबे में माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट का जाल बिछाया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खानेवाल में पार्टी के सीनियर रुकन इरफान अहमद ढाहा की वफात पर उनके घर जाकर अहले खाना से ताज़ियत, फातिहा ख़्वानी की और इंतकाल पर गहरे रंजो गम का इजहार किया। पीपल्स पार्टी ने विफाक को वादे पूरे करने के लिए 1 माह का वक्त दे दिया। हुकूमती इत्तेहादी जमात ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए सैलाब मुतासरीन की इमदाद के मुतालबे पर कायम। चेयरमैन बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। खित्ते में कशीदगी और पंजाब की सूरत हाल पर गौर। मीडिया ब्रीफिंग में शहरी रहमान ने कहा कि विफाक और पंजाब हुकूमत ने हुकूमत साजी के वक्त किए वादे पूरे नहीं किए। पार्टी क़यादत ने वज़ीर आज़म से मुलाकात में तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखे जिन पर यकीन दहानियां कराई गई हैं। पीपल्स पार्टी ने अपने लिए कोई मरात मांगी, ना ही काबीना का हिस्सा बन रही है। नदीम अफजल चंद बोले, उम्मीद है हुकूमत सियासी गोलाबारी की बजाय तजावीज़ पर गौर करेगी। CEC की बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाक़यात की मज़म्मत। फातिहा ख़्वानी भी की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज सैलाब मुतासरीन की बहाली और मुस्तकबिल में सैलाब से बचाव के लिए मुतहर्रिक। लाहौर को दरियाए रावी के सैलाब से महफूज रखने के लिए रूडा बंद का प्लान तलब कर लिया। रूडा फेज़ 1 की तकमील के लिए 2 साल का हदफ भी मुकर्रर। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में CBD, रूडा और नवाज शरीफ ITCD पर पेशरफ्त का जायजा। मरीम नवाज की फ्यूचर प्रोजेक्ट से मुतल्लिक सहमाही रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। नवाज शरीफ ITCD में इंपीरियल कॉलेज लंदन का कैंपस बनाने का ऐलान। वज़ीर खजाना की दौरे अमरीका के दौरान अहम मुलाकातें। सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब IFC मैनेजिंग डायरेक्टर से भी मिले। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन की हालिया तंजीम 9 में पाकिस्तान को इलाकाई मरकज़ का दर्जा देने पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर खजाना ने इस फैसले को पाकिस्तान की मईशत पर एतमाद का मसर करार दिया। वज़ीर खजाना ने रेकोडिक मनसूबे में होने वाली पेशरफ्त से भी आगाह किया। उम्मीद जाहिर की कि एक्जिम बैंक जल्द मनसूबे में शमूलियत इख्तियार करेगा। दोनों रहनुमाओं ने स्टेट बैंक पाकिस्तान और IFC के दरमियान स्वैप एग्रीमेंट पर दस्तखत की तकरीब में भी शिरकत की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अमरीका भर में मुजाहिरे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुल्क के 2500 से ज्यादा मकामात पर एहतजाजी रैलियां और धरने जारी। न्यूयॉर्क सिटी में ट्रंप के खिलाफ बड़ा एहतजाज। हजारों अफराद टाइम्स स्क्वायर पर जमा। फजाओं में नो किंग्स के नारे बुलंद। वाशिंगटन DC में सदर ट्रंप की पॉलिसियों के खिलाफ रैली निकाली गई। शुरका ने इल्जाम लगाया कि ट्रंप इंतजामिया जारहाना और आमराना हो चुकी। इमिग्रेशन, तालीम और सिक्योरिटी से मुतालिक पॉलिसियां नाकाबिल कबूल हैं। उधर लंदन में अमरीकी सिफारत खाने के बाहर भी सैकड़ों मुजाहिरीन ने ट्रंप को तनकीद का निशाना बनाया।